हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। तो आ गए हम न्यू वीडियो के साथ जहां हम आपको करवाने वाले हैं 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 6 के। ऑलरेडी हमने 5 तक करवा दिए हैं जो आप हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कभी भी। 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब कुछ हमने करवाया है जो हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आप उसे देखकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा होने वाला है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिविटी के बाद हम करेंगे नॉर्मल क्वेश्चंस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट है हमारे एक्टिविटी क्वेश्चन जो है जुलाई 2025। ये जो जुलाई 2025 है इसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, PYQs है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, आपको क्या बोला गया है कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है बाय द कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अभी सिंपल सी बात है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, आपको क्या क्या आना चाहिए इसके पहले? आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेस, राइट, किसकी वैल्यूज क्या होगी, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होते हैं वो आपको प्रिपेयर करना है, वो आपको आना चाहिए। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उसके बीच का जो रिलेशंस होता है, साइन इज अपोजिट ऑफ कॉसेक, कॉस इज अपोजिट ऑफ सेक, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आप ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए tan में, मतलब अगर मैंने कोई एंगल लिया, वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1 होती है? tan 45 की होती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया बट tan 45 इज इक्वल टू 1, राइट। इफ यू कंपेयर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, थीटा है, यहाँ पर 45 है, मतलब थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 45 होगी, राइट। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, आपका इक्वेशन ये है। हर जगह पे थीटा की वैल्यू क्या पुटअप की? 45 पुटअप की। अब यहाँ पर वैल्यूज लिखती है, जैसे साइन 45 है तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, राइट। देन cos 45 1/√2, sec 45 आपको √2 दिया गया है। cosec 45 कितना होता है? वो भी होता है हमारा √2। समझ में आया? अब प्लस करिए, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो अब ऊपर वाला जो नंबर होंगे वो प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर आएगा √2। समझ में आया? इसको प्लस करिए, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। समझ में आया? इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 2√2 हमारा है, राइट, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। इसको आप लेकर जाइए ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा? 1/2√2 हो जाएगा। 2 कैंसल, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा मतलब 1, 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। √2 × √2 हो जाएगा हमारा 2। समझ में आया? काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए जरा एक बार सॉल्यूशन आप देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा एलिमिनेट वाला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो एक्सरसाइज में है बहुत कम दिए, सिर्फ एक आपको एग्जांपल में दिया गया है। तो ये आता है मार्च 2023 का ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? एलिमिनेट थीटा, मतलब थीटा हमें गायब करना है, यहाँ से थीटा उड़ा देना है, ठीक है। तभी क्या करेंगे हम? जैसे आपको दिया हुआ है, क्या दिया है? x इज इक्वल टू r cos थीटा, राइट। एंड आपको क्या दिया है? y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये आपको दिया गया है। यहां तक समझ में आया ना? अभी r यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो x/r इज इक्वल टू cos थीटा। समझ में आया? सेम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? y/r इज इक्वल टू वॉट? साइन थीटा हो जाएगा, राइट। आपके पास cos थीटा की वैल्यू, आपके पास sin थीटा की वैल्यू है, और आपको आइडेंटिटीज फॉर्मूला भी पता है ना? फर्स्ट वाला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट, यही होता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे, साइन थीटा की जगह पे लिखेंगे y/r, बट y/r लिखेंगे क्या? बस नहीं, हमें स्क्वायर भी करना है, बिकॉज ये क्या बोला है? साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, x/r, इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आया? आगे हम क्या करेंगे? स्क्वायर करिए, y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? y² ये हो जाएगा आपका x² इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया?
अब बेस सेम है तो ऊपर के नंबर ऐड हो सकते हैं, तो मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आर स्क्वायर यहाँ पर है डिवाइड फॉर्म में, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। समझ में आया? ये होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके आगे और सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये होने वाला है हमारा फाइनल आंसर, जहां पर थीटा आपको दिख रहा है क्या? इसमें नहीं ना, मतलब थीटा यहाँ से हमने गायब कर दिया। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिए। आपको क्या दिया है यहाँ पर? sin theta plus sin square theta is equals to 1, then prove that cos square theta plus cos x square theta is equals to 1। ठीक है, cos raised to 4 theta is equals to 1, ये आपको प्रूव करना है। ये मार्च 2020 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया sin theta। ठीक है, ये मैं लेने वाली हूँ। क्या दिया है आपको कि जो sin theta है ना, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन है या मैं प्रूफ भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैंने बोला sin theta है, sin theta प्लस साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, बस मैंने वही लिखा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, राइट। अब मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपने आइडेंटिटी फॉर्मूला पढ़ा है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलता है? फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो आंसर आता है 1, राइट। बट यही अगर साइन को आप ये साइड लेकर जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? समझ में आया, मतलब मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ये मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर में स्क्वायर करिए दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस रेज टू 4 थीटा हो जाएगा, राइट। स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आया आपको? कुछ डाउट है यहां तक? अब आगे हमें क्या प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आगे हम क्या करेंगे, अभी आपका इक्वेशन दिख रहा है इसमें, ओके, इसको मैं 2 दे देती हूँ, यहाँ पर मैं 3 दे देती हूँ और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन व्हाट, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अभी आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यही है इक्वेशन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकाली, कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या जो हमें प्रूफ करना था वो आया, यस आ गया। समझ में आया? तो आप फाइनल लिखोगे यहाँ पर हेंस प्रूफ, ओके, ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। काफी इजी था, मजा आया इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, काफी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिखा ना तो आप जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, बट द साइन विल बी डिफरेंट। ओके, अभी साइन डिफरेंट मतलब क्या, जरा देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने ले लिया LHS, ये होगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा मेरा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मुझे राइट हैंड साइड जैसा लेकर आना है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, मैंने हो गया LHS ले लिया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कभी भी क्या करना है, सेम नंबर्स आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे विद डिफरेंट साइन। क्या मतलब क्या होगा, जरा देखिए 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा है, जो फर्स्ट इक्वेशन उसको मैंने वैसे ही रहने दिया। यहाँ पर क्या किया, sec थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका सेम sec थीटा प्लस टेन थीटा। समझ में आया? यहाँ तक मैंने सेम नंबर्स ऊपर नीचे लिखे, सिर्फ साइन डिफरेंट लिखा। यहाँ पर साइन माइनस था तो यहाँ पर साइन हो गया प्लस। ओके, अभी 1 इंटू दिस नंबर्स विल बिकम sec थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन से फॉर्मूले की बात कर रही हूं मैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? क्लियर है? अभी यहाँ पर ऊपर का जो नंबर्स है वो तो सेम रहेंगे, ऊपर जो भी टर्म्स है वो सेम रहेंगे, sec थीटा प्लस टेन थीटा। बट क्या मैं नीचे 1 लिख सकती हूँ? अब ये 1 कहाँ से आया, आपने आइडेंटिटी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अगर मैं 10 को ये साइड लेकर जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आया? तो हमने भी तो वही किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखा, 1 पुटअप किया। ओके, क्या जो मुझे प्रूफ करना था वो आ गया? यस, आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, और यहाँ आप लिखोगे लास्ट में हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ। क्लियर है? क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक समझ में आया आप सबको? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इजी था, जो 3 मार्क्स के लिए आता है। ये क्वेश्चन सितंबर 2021 का क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा आप पहले अपनी नोटबुक निकालिए, आप पहले खुद ट्राई करिए, नहीं आएगा तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखने वाले हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, यहाँ पर LHS एंड RHS दो साइड्स आपको दिए गए हैं, सॉल्व करना है। सॉल्यूशन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लिख लिया LHS क्या है हमारा LHS, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि आपको सेम नंबर्स टर्म्स लेने हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, सेम आपको यहाँ पर भी करना है, बट द डिफरेंट साइन। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट साइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। फर्स्ट टर्म को कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, वैसे ही रहेगा। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। समझ में आया? हमने सेम टर्म्स लिखे लेकिन साइन यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर साइन हमने ले लिया माइनस। ठीक है, अभी आगे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने a को a से मल्टीप्लाई किया तो हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर लिखते हैं। राइट, a स्क्वायर लिखते हैं। सेम यहाँ पर ये टर्म्स का मल्टीप्लाई इस टर्म से किया तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर। समझ में आया? और नीचे क्या हो जाएगा आपका, सेम जैसे हमारा पहले हुआ था, पहले हमारा जो हुआ था सेम वैसा ही यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया था, सेम ऐसा आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, और ये जो स्क्वायर रूट है वो रहेगा। यहाँ पर हमने क्या किया वो आप लिख सकते हो, यहाँ पर a माइनस बी देन a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमने यहाँ पर यूज किया था। समझ में आया? आगे क्या सॉल्यूशन होगा, जरा देखो यहाँ पर। ये हो गया इक्वल 1 माइनस कॉस ए, इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। राइट, इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ वगैरह में हमारा बहुत यूज होता है ये। तो अभी मैंने बोला साइन स्क्वायर ए होगा। राइट, अब मैंने बोला कि अगर मैंने बोला ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए अपॉन बी होल स्क्वायर एन स्क्वायर रूट। राइट, तो वही टर्म अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे, ऐसा जैसा मैंने बताया आपको सेम ऐसा हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए
इसे हमें क्या करेंगे, होल स्क्वायर एंड यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट, राइट। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन क्या बचेगा यहाँ पर साइन ए बचेगा। समझ में आया। यहाँ पर हमने आइडेंटिटीज यूज की थी, आइडेंटिटीज यूज की थी तो उसका रीजन लिख दीजिए आप, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा रीजन हो जाएगा। आगे सॉल्व करिए, आगे क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। ये हो जाएगा, आपने कभी देखा 3 माइनस 4 है अपॉन 5 है, तो इसे स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो सेम हम यहाँ पर अभी स्प्लिट करने वाले हैं। स्प्लिट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए जरा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है, 1 अपॉन साइन ए, साइन ए किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, ओके। तो साइन का भाई कौन होता है, कॉसेक, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए माइनस, ओके। अब ये फॉर्मूला है कॉस अपॉन साइन, मतलब फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारा, कॉट ए, राइट, कॉट ए। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था ये। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, tan a अपॉन 1 tan स्क्वायर ए उसका होल स्क्वायर है, प्लस cot a अपॉन 1 cot स्क्वायर ए उसका होल स्क्वायर है, यह हमें प्रूफ करना है sin a इंटू cos a। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप। ये जो है मार्च 2022 का क्वेश्चन है, मार्च 2022 का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ LHS, तो मैंने ले लिया है यहाँ पर LHS। LHS में हमें क्या दिया है वो लिख दीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा tan a है, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका हमें करना है स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर है cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसका हमें करना है स्क्वायर। समझ में आया आपको, कुछ यहाँ पर दिख रहा है, आइडेंटिटीज दिख रही है क्या, यस, 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिख रहा है, 1 प्लस cot स्क्वायर दिख रहा है, तो वो हम लिख देंगे, क्या है हमारी वैल्यूज वो लिख देंगे। ये हो जाएगा tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे हम लिखने वाले a, क्योंकि यहाँ पर a दिया है, ठीक है। अब इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, बिकॉज देखो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, अपॉन प्लस cot a, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट किसका होता है, कॉसेक का होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। जहां पर भी हमने आइडेंटिटीज यूज की है तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ओके। और कौन सा आइडेंटिटी हमने बताया, और कौन सी आइडेंटिटी बताई हमने कि भाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमने आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज की है तो मैंने वहां पर स्पेसिफाई कर दिया। अभी आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan a अपॉन sec क्या हो जाएगा, ये sec रेज टू 4a हो जाएगा, 4a क्यों, बिकॉज 2 इंटू 2 हो जाएगा तो 4 बनेगा, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा cot a अपॉन cosec 4a। क्लियर है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ये हो जाएगा tan a को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, sec रेज टू 4a से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस cot a को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, cosec 4a से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, क्या चेंजेस करना पड़ेगा, tan जो है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin a अपॉन cos a, राइट, ओके, डिवाइड बाय, क्या sec को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, sec का भाई कौन होता है, cos होता है, राइट, sec का भाई होता है cos, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन cos 4a। क्लियर है, प्लस जो यहाँ पर है cot, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cos a
अपॉन साइन ए। ओके, यहाँ पर होगा डिवाइड। कॉसेक का भाई कौन होता है? कॉसेक का भाई होता है साइन, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 अपॉन साइन 4a। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ओके, इजी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो भी दिया था LHS वो लिखा, फिर सबसे पहले हमने जो आइडेंटिटीज है वो वैल्यू पुटअप की, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमने इसको स्प्लिट करके बताया कि भाई ये डिवाइड फॉर्म में है, फिर हमने 10a और sec a की जगह पे रिप्लेसमेंट किया। ओके, अब आगे सॉल्यूशन क्या होगा? डिवाइड है। जब डिवाइड कभी भी उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? अगर मैं डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लीकेशन लिखती हूँ तो ये जो टर्म्स है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टर्म्स यहाँ हो जाएंगे, या तो मैं इसके नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम, क्या है यहाँ पर? साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट? तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। फर्स्ट टर्म तो वैसा ही रहेगा ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, इनटू ये क्या हो जाएगा? कॉस रेज टू 4a हो जाएगा। समझ में आया? कॉस रेज टू 4 है क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। अगर ये डिवाइड की जगह पे मैं मल्टीपल का साइन लगा रही हूँ तो समझ में आया? फिर प्लस है, क्या है? कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पर भी सेम होगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया तो यहाँ पर हो जाएगा साइन रेज टू 4a हो जाएगा। समझ में आया? कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 1 cos a कैंसिल, तो क्या बचेगा? साइन ए के साथ यहाँ पर बचने वाला है cos 3a, राइट? 4 टाइम्स cos थे ना, तो 1 टाइम कट हो गया तो 1 टाइम बचेगा। सेम यहाँ पर भी होने वाला है, साइन ए कैंसिल विद साइन ए, तो यहाँ बचेगा cos a इनटू यहाँ हो जाएगा साइन 3a। समझ में आया? ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें साइन ए है, इसमें भी साइन ए है, cos a है, cos a है, मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? साइन a और cos a मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ से साइन a गया तो बचेगा क्या? सिर्फ cos स्क्वायर a बचेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया cos स्क्वायर a, राइट? ओके, यहाँ से cos a गया, साइन आपका 1 गया, 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a, राइट? तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a इंटू 1। कहाँ से आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा प्रूफ हो गया साइन a जो है दैट इंटू कॉस a, ये हो जाएगा आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS, और आप यहाँ पर लिखने वाले हो हेंस प्रूफ। ओके, हेंस प्रूफ। समझ में आया? क्लियर है आपको? जहां पर भी आपने आइडेंटिटीज या कोई फॉर्मूला यूज किया वो आपको मेंशन करना है, जैसे आपने यहाँ पर बताया है। ओके, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, आपने यहाँ पर लिखा है ना फॉर्मूलेस, यहाँ पर आपने बताया कि tan a की जगह पे आपने क्या लिखा है? साइन ए अपॉन कॉस ए, तो वो यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप बताने वाले हो कि जो tan होता है, ओके, जो tan होता है, tan a इज इक्वल टू क्या होता है? साइन a अपॉन कॉस ए। ठीक है, साथ में आपने ये भी बताया कि जो cot a है, cot a दैट विल बी इक्वल्स टू cos a अपॉन साइन ए, राइट? ओके, यहाँ तक समझ में आया? आपने यहाँ पर सेक और कॉसेक को भी लिखा था तो वो भी मेंशन कर दीजिए कि जो सेक थीटा होता है इट इज अपोजिट ऑफ व्हाट? कॉस थीटा, राइट? एंड साइन थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉसेक थीटा। समझ में आया? ये आपको एज अ रीजन लिखना होगा यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे ये समझ में आया आपको? जो भी हमें प्रूफ करना था वो हो गया, और यहाँ पर भी हमें रीजन लिखना पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होने वाला है 1। ठीक है, समझ में आया? काफी इजी है ये, एक बार आप गो थ्रू करिएगा, हमने कैसे सॉल्व किया एक बार आप गो थ्रू करिएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफी इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। 6.2 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस टाइप के हैं। क्या है? When an observer at a distance of 12 मीटर, मतलब कोई ऑब्जर्वर है वो कितने डिस्टेंस पे है? 12 मीटर पे। जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पर कोई तो ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पर जो कुछ ऑब्जेक्ट होगा वो जो डिस्टेंस है वो है हमारा 12 मीटर का। ठीक है, फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, मतलब यहाँ से
ट्रीज के टॉप पे देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ओके, हाइट ऑफ द ट्री हमें फाइंड करना है। डायग्राम में थोड़ा वापस बना देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, यहाँ पर आपका कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, पॉइंट सी पे ऑब्जर्वर है, एंड ए बी जो है हाइट ऑफ द ट्री है, ओके। ऑब्जर्वर से ट्री का जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है हमारा 12 मीटर का है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, ओके, लुकिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री, तो वो एंगल्स कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री, मतलब आपको ए बी का हाइट फाइंड करना है, समझ में आया। और आपको √3 की वैल्यू भी दी गई है, तो कैसे सॉल्व करोगे, चलो ध्यान देते हैं। अभी सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा, मैंने सॉल्यूशन लिख तो लिया, बट अभी मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने किसको क्या अज्यूम किया, बिकॉज यहाँ पर हमें तो कुछ बोला नहीं कि ए बी हाइट है, तो हमें बताना पड़ेगा ए बी इज द हाइट, इज अ हाइट ऑफ tree, okay, at point C and at point C observer is, okay, observer is standing, okay, तो यहाँ पर होगा at point C observer is standing, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट एंगल हमारा कितना हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ बताया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री हो रहा है, राइट। तो आप बताएंगे एंगल ACB जो है वो कितना है हमारा, 60 डिग्री, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, समझ में आया। और जो BC है वो भी आपको कितना है, 12 मीटर दिया गया है, ओके, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। आपको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। अब कैसे पता चलेगा कि मैं tan थीटा यूज करूँ, sin थीटा यूज करूँ, cos थीटा यूज करूँ या cosec यूज करे, तो कैसे पता चलेगा मैं कैसे क्या यूज करना है, एक सिंपल है, जैसे कि मैंने बोला कि देखो अब मुझे यहाँ पर दिया गया एंगल है, एंगल से देखिए ये अपोजिट एंगल्स है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपो है, राइट। तो अगर आप देखोगे एडजेसेंट इज गिवन एंड हाइपो वी हैव टू फाइंड, तो क्या यूज कर सकते हैं हम, tan यूज कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज tan में क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या तो हम cot थीटा यूज कर सकते हैं जहां पर होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, राइट। अगर हमने साइन यूज किया तो क्या हो जाएगा, साइन यूज किया तो होगा अपोजिट अपॉन हाइपो, दोनों ही वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा यूज करना जो दोनों ही आ जाए, जैसे मैंने बोला tan, ठीक है, तो tan थीटा हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या आप बताने वाले हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब मुझे बताओ यहाँ पर अपोजिट क्या है, इस थीटा के लिए अपोजिट है AB, तो मैंने यहाँ लिख दिया AB अपॉन एडजेसेंट क्या है हमारा BC, तो मैंने यहाँ लिख दिया BC tan। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, सो व्हाट वी विल राइट 60 डिग्री, समझ में आया। अब tan 60 कितना होता है हमारा, tan 60 होता है हमारा √3 इज इक्वल्स टू AB वैल्यू इज नॉट गिवन, वो हमें फाइंड करना है, BC वैल्यू इज गिवन एज 12, तो ये मैंने ले लिया 12, समझ में आया। अब √3 की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी है 1.73, यहाँ पर पुटअप करिए, ये हो जाएगा 1.73 इंटू 12 इज इक्वल्स टू AB, राइट। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करिए 1.73 इंटू हमें क्या करना है 12 करना है, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 का 4, कैरी 1, 2 1 जा एंड 3 जा, राइट। ये हो जाएगा 371, तो प्लस करो 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, मतलब कितना हो जाएगा 20.76, राइट, 20.76। यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, ओके। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। आपका फाइनल आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस, सो व्हाट इज द हाइट ऑफ अ ट्री, तो आप यहाँ पर लिखने वाले हो द हाइट ऑफ ट्री इज कितना हो जाएगा 20.76 मीटर, ओके, मीटर होगा, बिकॉज आपको जो यूनिट है वो मीटर में ही दिया गया है, तो ये भी आप किस में लेने वाले हो, मीटर में, समझ में आया। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इजी क्वेश्चन था, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे
क्या क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यह हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया LHS, LHS हमारा क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट है, राइट, यही है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जो भी ऐसे टर्म्स होंगे तो यहाँ पर अपोजिट नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो हम सेम करेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। सॉल्व करिए आगे, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला है ना, वही हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ यहाँ पर मेंशन कर दो, क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काफी काम का फॉर्मूला है ये आपका, ठीक है, बहुत यूज होता है। आगे आगे क्या हो जाएगा, आगे सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज फॉर्मूले, राइट, आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर आगे सॉल्यूशन क्या होने वाला है आपका, ये होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ, स्प्लिट करना है मुझे तो कैसे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, समझ में आया, ठीक है। 1 अपॉन कॉस मतलब क्या हो जाएगा सेक थीटा, राइट, कॉस इज अपोजिट, कॉस का भाई कौन है सेक थीटा, एंड साइन अपॉन कॉस क्या होने वाला है हमारा टेन थीटा। क्लियर है, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। तो आप यहाँ पर बताओगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, या तो आप सीधा लिख सकते हो हैंस प्रूफ, ओके, हैंस प्रूफ। क्लियर है, समझ में आया। अब जहाँ जहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया था वहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर हमने आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला यूज किया तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी हमने कुछ यूज किया, क्या बताया कि जो ये है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है वो होता है सेक थीटा, राइट, और हमने क्या बताया कि जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, क्या होता है साइन थीटा अपॉन, ये मैं जरा यहाँ पर लिख देती हूँ, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये जो है वो हमारे फॉर्मूलेस हो गए यहाँ पर। क्लियर है, क्लियर है, सिंपल सॉल्यूशन, जुलाई 2019 का ये क्वेश्चन है, काफी इजी था। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोला गया है, ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रूफ दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैंने ले लिया LHS होने वाला है हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट, यही होगा हमारा LHS। अब इसके आगे सॉल्व क्या कर सकते हैं, सेक थीटा इज अपोजिट ऑफ व्हाट, कॉस थीटा, ओके। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस यही तो होता है ना। अब देखो, अगर बेस सेम है तो मैं ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, समझ में आया। ओके, अब देखो ऊपर वाले जो नंबर्स है ना उसको आप अपोजिट नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नीचे 1 माइनस साइन थीटा चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, समझ में आया, ठीक है। अब सॉल्व करो, 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ओके, अपॉन कॉस थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये वापस फॉर्मूला बन रहा है आपका, फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर लिखो जरा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा,
राइट, यही हो जाएगा। ठीक है, अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। राइट, अब देखो कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। समझ में आया, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। तो अब फाइनल आप लिखने वाले हो यहाँ पर हैंस प्रूफ। राइट, यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, हैंस प्रूफ। समझ में आया आप सबको? ठीक है, अब जहां जहां पर हमने फॉर्मूलेज यूज किए वो लिख दो। कहाँ कहाँ पर यूज किए हमने, यहाँ पर हमने बताया है कि भाई जो सेक थीटा होता है वो उसका जो भाई होता है वो कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा का हमने फॉर्मूला रिप्लेस किया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट, ये हो जाएगा हमारा एक फॉर्मूला। यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, यहाँ पर भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ यूज किया है क्या, यहाँ पर भी नहीं किया है। राइट, यहाँ पर हमने यूज किया है, यस हमने यहाँ पर यूज किया है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी देन a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। साथ में और कुछ यूज हुआ है क्या, यस यहाँ पर हमारी आइडेंटिटीज वाली यूज हुई है। तो यहाँ पर हम जो आइडेंटिटीज वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, याद रखिए जो मैं येलो से लिख रही हूँ वो हमारा क्या है, वो हमारा रीजन, जो फॉर्मूलेज यूज करते हैं वो है, जो हमारा ग्रीन है वो सॉल्यूशन है। समझ में आया? आपको भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपके पेपर में। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको फॉर्मूलेज लिखने हैं, कौन सा यूज किया, कोई रीजन जो है, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर करनी है। ओके, फॉर द 3 मार्क्स ये आता है जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे काफी अलग सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, राइट, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया था ना, ये सेम क्वेश्चन है, तो इसे मैं स्किप कर रही हूँ फिलहाल के लिए, ये सेम क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या बोला है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप्स रेस्टेड 20 मीटर। मतलब अगर समझो मैंने बोला कि भाई ये ट्री है, ठीक है, बीच में से ब्रेक हो गया, ब्रेक होके कहाँ गिरेगा, नीचे ही गिरेगा ना। ठीक है, यहाँ पर नीचे वो गिरा। ओके, तो जो 20 मीटर है वो फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मतलब जो ये डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 20 मीटर है। आगे क्या बोला है, मेकिंग एन एंगल 60 विथ हॉरिजॉन्टल्स, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है उससे कितना एंगल्स बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, मतलब ट्री का हाइट निकालना है। ये एक्चुअल में जो है ना वो ट्री है, ये ट्री है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखने वाली हूँ, सॉल्यूशन में क्या क्या हमने क्या अज्यूम किया वो लिखी। सबसे पहले मैंने बोला BD इज अ ट्री। ओके, BD इज अ ट्री। ओके, और क्या बताया हमने, बस एंगल कितना है हमारा, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर मैं बोल दूँ एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एस कितना है, 60 डिग्री। मतलब हमारा एंगल ACB कितना होने वाला है, 60 डिग्री होगा। समझ में आया? अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे पता चलेगा? देखो, अब मुझे क्या बोला है कि हमें ट्रीज की हाइट फाइंड करनी है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे AB और AD, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा पूरा ट्री आएगा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा AB। अभी देखो किसी एंगल में अपोजिट साइड फाइंड करना है, एडजेसेंट हमें दिया, तो हम कौन सा यूज करेंगे, tan थीटा। राइट, ओके, तो आप क्या बताओगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब बताओ इस एंगल के लिए अपोजिट क्या होगा, AB, एडजेसेंट क्या होगा, BC। तो यहाँ लिखने वाले हैं AB अपॉन BC, और ये हो जाएगा tan 60। tan 60 हमारा कितना होता है, √3। तो ये हो जाएगा आपका √3 इज इक्वल्स टू AB वैल्यू इज नॉट गिवन एंड BC वैल्यू इज गिवन 20। समझ में आया? तो AB कितना हो जाएगा हमारा 20√3 हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, सिर्फ AB निकालना है, नहीं, हमें पूरा हाइट निकालना है ट्री का। तो मुझे AD भी चाहिए। AD निकालने के लिए क्या बोलूं मैंने बोला कि ये पूरा ट्री है, ठीक है। अब यहाँ से बीच में से उठा तो वो नीचे आया, मतलब इसकी हाइट, ये जो हाइट है और ये जो हाइट है वो सेम होने वाली है। यहाँ तक समझ में आया? मतलब मुझे निकालना है AC, हाइपो की वैल्यू निकाली। अब हाइपो के लिए मैं tan यूज नहीं करूंगी, ना ही कॉड यूज करूंगी, क्योंकि क्या होता है
टेन ऑन कॉट में हम क्या यूज करते हैं, साइन एंड एडजेसेंट, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट आता है, ठीक है। हाइपो आता है क्या वहां पर, नहीं। अगर मैंने साइन थीटा यूज किया तो हम यहाँ पर यूज करेंगे साइन थीटा। क्या हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपो होता है, राइट। तो वो यहाँ पर यूज करेंगे। अपोजिट हमारा क्या है, ए बी, हाइपो हमारा क्या है, ए सी, राइट। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा ये 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं √3/2 इज इक्वल्स टू ए बी वैल्यू। ए बी वैल्यू कितनी है, 20√3। तो मैंने यहाँ बता दिया 20√3 अपॉन हाइपो, हाइपो हमारा कितना है, ए सी। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए सी। समझ में आया, ए सी यहाँ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 20√3, ये हो जाएगा √3/2। अब ये टर्म्स ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3 इंटू 2/√3, राइट। ऐसा हो जाएगा, √3 कैंसिल, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40। AC की वैल्यू कितनी आई, 40 आई, ठीक है। AC की वैल्यू 40 है, मतलब AD की वैल्यू भी कितनी होगी, 40। मतलब मुझे पूरा क्या निकालना है, ट्री ऑफ हाइट, तो BD निकालना है। ओके, द हाइट ऑफ ट्री, द हाइट ऑफ ट्री, ओके, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो क्या होगा, यहाँ पर AB प्लस AD होगा, राइट। AB प्लस AD, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस AD, राइट। AB हमारा कितना आया था, 20√3, और ये कितना है, 40 है। ओके, ये कितना है, 40। आप कॉमन भी ले सकते हो या तो इतना भी रख सकते हो। अब मैंने बोला कि भाई मैंने 20 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर √3 बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या बचने वाला है, 2 बचने वाला है। समझ में आया, तो ये फाइनल आंसर होगा। तो आप क्या लिखने वाले हो, द हाइट ऑफ ट्री, द हाइट ऑफ ट्री कितना होने वाला है, 20 ब्रैकेट में √3 + 2 मीटर। समझ में आया, क्लियर है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभी हमारा है, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30। हमें क्या लेना है, थीटा की वैल्यू 30 लेनी है, और टू वेरीफाई द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये अभी जो हमें आइडेंटिटीज दी है वो हमें वेरीफाई कर, मतलब क्या करना है, जहां पर भी थीटा है वहां पर आप वैल्यू पुटअप कर दो। समझ में, 30 पुटअप करो और सॉल्व करके देखो। जैसे मैं फर्स्ट सॉल्व करूँ, तो फर्स्ट में मैंने क्या बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। प्रूफ करना है तो मुझे पहले LHS लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया LHS, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, राइट। साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन थीटा के, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 का मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। कॉस 30 कितना होता है हमारा, √3/2। इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/4, मतलब कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो जो LHS है वो इक्वल है RHS के। समझ में आया, क्लियर है। हेंस प्रूफ्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेंस प्रूफ्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, समझ में आया आपको। सेम ऐसा हमें क्या करना होगा, सेकंड वाला, जो सेकंड वाला है वो भी हमें सेम ऐसा ही सॉल्व करना है, ठीक है। जहां पर थीटा है वहां पर हमें क्या पुटअप करना होगा, 30 पुटअप करना होगा। तो चलिए करते हैं आगे। सेकंड वाला हमें क्या दिया गया है, यस, सेकंड वाला हमें क्या दिया गया है, पहले लिख लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। ये है, तो हमारा LHS हमने ले लिया, क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कितने लिखने वाले हैं, 30। तो यहाँ हम लिखेंगे 30। समझ में आया, 1 + अब tan 30 की हमारी वैल्यू कितनी होती है वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। तो मैंने बोल दिया भाई 1/√3 होता है, 1/√3 इसका आपको करना है स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप टेबल फॉर्म करके रखिए, उससे भी आप कर सकते हो। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 +
ये हो जाएगा 1/3, राइट। अब सॉल्व करो, बेस सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 1 3, 1 × 1 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3, मतलब होने वाला है हमारा 4/3। ये हमारा क्या आया, LHS आया है, राइट। RHS भी हमें सेम करना होगा। अब ले लीजिए आप RHS हमारा क्या है, ये होने वाला है sec थीटा, राइट। ये होगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। sec थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2√3, राइट, 2√3। इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, राइट, स्क्वायर करना होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 4/3 आ रहा है। यहाँ पर RHS हमारा कितना आया, 4/3 आया। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। समझ में आया। जैसे भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड किया वैसे ही आपको थर्ड वाला भी करना है। थर्ड वाला हमारा क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड वाला जो क्या है, यहाँ पर थर्ड वन क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS हमने ले लिया 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा cot स्क्वायर 30। अब cot स्क्वायर 30 1 + cot 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। cot 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है √3, राइट, √3 होती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया √3 का हमें करना है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 3, राइट, 1 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, राइट, 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया हमारा LHS। बढ़ते हैं अभी RHS की तरफ। RHS मतलब राइट हैंड साइड हमारा कितना है cosec। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर 30, राइट। अब cos 30 की वैल्यू कितनी है, याद करो 2 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 का आपको करना है स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 4। ये 4 है, वहां पर भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो मैंने यहाँ बता दिया कि जो LHS है, LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS। मतलब आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। समझ में आया। ये सारी आइडेंटिटीज को हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। सबसे पहले तो हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर दिया ड्रॉ अ फिगर विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो अभी सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब यहाँ पर कोई तो बिल्डिंग है जिसमें टॉप पे कोई तो है। रमेश इज लुकिंग एट द बाइसाइकिल, मतलब यहाँ से रमेश कहाँ देख रहा है, बाइसाइकिल्स की तरफ देख रहा है। ओके, बाइसाइकिल पार्क्ड एट द सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे वो यहाँ पर है। ओके, नाउ AB इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब AB है, मैंने ले लिया AB जिसका आपको दिया है 40 मीटर। ओके, C इज द पोजीशन ऑफ अ बाइसाइकिल, मतलब C पे क्या है, बाइसाइकिल है। ओके, MAC इज द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन, मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, कुछ ऐसा यहाँ से बनेगा वो, राइट, कुछ यहाँ से बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ये हो जाएगा MAC। कितना बोला है आपको, 30 डिग्री बोला गया है। तो आपको क्या फाइंड करना है, देन ड्रॉ द फिगर। हमने बना दिया डायग्राम, और कुछ बनाना है इसमें, और कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब ये 30 है तो ये भी कितना होने वाला है, 30 होगा। अल्टरनेट एंगल आपको क्या बोलना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बाइसाइकिल, मतलब हमें BC की वैल्यू निकालनी है, राइट। अपोजिट दिया है, एडजेसेंट निकालना है, tan थीटा यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताने वाले हैं, अभी इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी दिया है कि AB हाइट है, C पे आपका पोजिशन ऑफ अ बाइसाइकिल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सीधा बताने वाले हो। क्या, एंगल MAC कितना दिया है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है, राइट। तो सेम आप क्या बताने वाले हो कि एंगल जो होगा ACB वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, या आप बताने वाले हो भाई अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। ये होगा आपका सॉल्यूशन। इसके आगे का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। मतलब इन ट्रायंगल ABC क्या बताने वाले हो, इन ट्रायंगल ABC हमारा जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, राइट, और एंगल C जो है वो 30 डिग्री है।
ओके, समझ में आया। अब मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पर टेन थीटा यूज कर रहे हैं हम। ओके, टेन थीटा यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट, ए बी अपॉन बी सी होगा। तो मैं यहाँ बताने वाली हूँ कि टेन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, एंड यहाँ हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, राइट। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। टेन 30 कितना होता है हमारा 1/√3 होता है, राइट। टेन 30 हमारा कितना होता है 1/√3 होता है। ए बी की वैल्यू हमें दी है क्या, यस, ए बी की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर, ओके 40 मीटर गिवन। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 40 अपॉन बी सी इज नॉट गिवन, वही तो हमें फाइंड करना है। बी सी यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 40 × √3, राइट। 40 × √3 की हमें वैल्यू दी है 1.73, मल्टीप्लाई कर दो, 0 है तो 0 ही रहेगा, 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 7 28, 21 8 + 1 29, कैरी 2, 4 1 4, 4 + 2 is 6, राइट। ये आंसर आएगा। 2 नंबर्स के बाद आपको पॉइंट करना है, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, मतलब बी सी, मतलब क्या आपको आया, यहाँ पर जो वैल्यूज आई है वो कौन सी वैल्यूज आई है, द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बाईसाइकिल, क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का डिस्टेंस है हमारा, बिटवीन बिल्डिंग, ओके, कौन कौन सा है, बिल्डिंग एंड द बाईसाइकिल। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, बिल्डिंग एंड बाईसाइकिल कितना डिस्टेंस है हमारा 69.20 मीटर। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये भी था हमारा जुलाई 2023 का क्वेश्चन। तो यहाँ के लिए आज के लिए ख़त्म होते हैं ये सारे क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले और काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चंस हमने लिए थे। आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करिए, लेक्चर्स देखने के बाद आप रिटर्न प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ। थैंक यू।